नमस्कार, मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो श्योपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भव्य स्वागत हुआ। उन्होंने लाडली बहना योजना की 29वीं किश्त के तहत 1.26 करोड़ बहनों को 1541 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। अब बहनों को हर माह 1500 रुपए मिलेंगे। तो आपको बता दें कि भविष्य के लिए कई घोषणाएं भी की गई। साथ ही मुख्यमंत्री ने 532 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। तो मेडिकल कॉलेज, ब्रॉड गेज रेल लाइन और एमएसएमई सेक्टर की सौगातें श्योपुर को नई दिशा देगी और पार्वती काली सिंह चंबल परियोजनाओं से क्षेत्र में सिंचाई और कृषि विकास में भी क्रांति आएगी। मंदसौर, नीमच, लंबी यहां से लेकर 13 जिलों तक और इतना ही हमारे पास के राजस्थान के लिए माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से इस पूरे क्षेत्र में खेती के लिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, सारे किसान भाई बहन अपनी जमीन मत बेचना। अपनी जमीन बाप दादा के आशीर्वाद से आपको मिली हुई है। पहले की कई पीढ़ियों ने कष्ट देखा, लेकिन अब समय बदलेगा। अब पंजाब हरियाणा को ये क्षेत्र पीछे करने वाला है। जोरदार अभिनंदन अपने किसान भाई बहनों परिवारों के लिए। कोई कठिनाई आए तो भले ही मकान बेच देना, कोई गहने बेच देना, लेकिन जमीन बचा के चलना। किसान के लिए पानी, बिजली, सड़क, रेल की सुविधा, ये सारी व्यवस्था बनाते जा रहे हैं, जिसके माध्यम से खेती के लिए नया समय आ रहा है। और आपने पिछले साल ही देखा, पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में 2600 रुपए क्विंटल गेहूं अगर कहीं खरीदा गया तो माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से जोरदार अभिनंदन करो, अपने मध्य प्रदेश की धरती पे खरीदा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अपनाओ के स्वप्न को साकार करने के लिए पूरे प्रदेश में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में झाबुआ विधानसभा में यह अभियान स्थानीय मंडी प्रांगण में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय सांसद अनीता चौहान, बीजेपी जिला अध्यक्ष भानु भूरिया, पूर्व सांसद गुमान सिंह डामोर, नगर पालिका अध्यक्ष कविता सिंगार और अन्य बीजेपी नेताओं ने स्वदेशी वस्तुएं अपनाने का संकल्प लिया। तो नेताओं ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वो स्वदेशी वस्तुएं अपनाने के लिए गांव और फलियों में आमजन को प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए स्वदेशी वस्तुएं अपनाना बेहद जरूरी है। शाजापुर जिले के अकौदिया और पोलाई कला क्षेत्र में किसानों को फसलों के नुकसान से राहत दिलाने के उद्देश्य से वन विभाग 15 अक्टूबर से वन्य जीव रेस्क्यू अभियान शुरू कर रहा है। इस अभियान में सबसे खास बात यह है कि दक्षिण अफ्रीका की टीम हेलीकॉप्टर का उपयोग कर हिरण और नीलगाय को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर भेजेगी। आपको बता दें कि जिले में हिरण, नीलगाय अधिक संख्या में हैं, जो कई बार उछल कूद करते हुए खेतों से गुजरते हैं, जिससे किसानों की फसलों को नुकसान होता है। दक्षिण अफ्रीका से हिरण पकड़ने वाली टीम, हिरण और नीलगाय पकड़ने वाली टीम शाजापुर जिले में आने वाली है और 15 अक्टूबर से कालापल विधानसभा के भानियाखेड़ी, इमलीखेड़ा, अरनियाकला, डुंगला, उमर सिंगी ऐसे चयनित 4-5 स्थानों पर वो अपना रेस्क्यू करने वाले हैं। सभी इन 5 स्थानों के 5 पंचायतों के मैं ग्रामीण बंधुओं से, सरपंच से, सभी से आग्रह करूंगा कि इस रेस्क्यू टीम का हम सब लोग सहयोग करें और जहां पर भी झुंड में हिरण मिले, झुंड में नीलगाय मिले तो या तो फॉरेस्ट अधिकारी को सूचना करें या सरपंच को आम जनता सूचना करके और बता सकते हैं कि हाँ एक झुंड में हिरण है और नीलगाय है, ताकि रेस्क्यू टीम को ऑपरेशन करने में सहयोग मिलेगा। आप सभी के सहयोग से ऑपरेशन सफल होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करने के बाद दक्षिण अफ्रीका से टीम जल्दी बुलाई गई और ये पहला
प्रयास रहेगा। इसमें हमारे फॉरेस्ट अधिकारी भी इसको सीखेंगे ताकि यहां पर वो खुद भी कर पाए, और आम जनता के बगैर ये प्रयास सफल नहीं होने वाला है। इसलिए आप सब भी इसमें सहयोग करें और ज्यादा भीड़ में उपस्थित नहीं हो, ताकि हिरण भीड़ देख के इधर उधर भागेंगे तो फिर रेस्क्यू टीम को पकड़ने में थोड़ी दिक्कत आएगी। ग्रीनफील्ड कॉरिडोर रोड निरस्तीकरण की मांगों को लेकर शनिवार को हाथौद से सांवेर तक कांग्रेस से किसान न्याय यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में प्रभावित गांव के किसान शामिल हुए। यात्रा का नेतृत्व कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल और मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के पूर्व सचिव विजय बंटी राठौड़ ने की। तो वो अनुभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर किसान हितों की मांगे रखी। ग्रीनफील्ड कॉरिडोर रोड से कई किसान बेरोजगार हो जाएंगे, वो उपजाऊ जमीन भी खराब होगी। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान का विधानसभा स्तर पर ये सम्मेलन है। ये दूसरा सम्मेलन है जिले का। पहला सम्मेलन हमारा खांडवा में हो चुका और इसका यही उद्देश्य है कि हमने कार्यकर्ता भाइयों और बहनों के बीच में ये बात रखी कि हम हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए स्वदेशी अपनाने के लिए क्या क्या करें और स्वदेशी चीजों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। और कार्यकर्ता बिल्कुल यहाँ पर सुने हैं और अपने अपने जीवन में उतारने के लिए, स्वदेशी अपनाने के लिए हम सब ने संकल्प भी लिया है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये संकल्प को आपने भी सुना होगा, तो मैं आपसे भी निवेदन करती हूँ कि स्वदेशी को अपनाएं। इंदौर शहर के हृदय स्थल राजवाड़ा में रविवार शाम उस समय हंगामा मच गया जब दुकान लगाने की बात को लेकर मामा और भांजे के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट तक पहुंच गया। ये पूरा घटनाक्रम एमजी रोड थाना क्षेत्र का है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार दोनों रिश्तेदार कई वर्षों से राजवाड़ा क्षेत्र में फुटकर दुकान लगाते हैं। दुकान लगाने की जगह को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। कुछ ही देर में बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे पर लात, घूंसे और डंडों से हमला कर दिया। ये एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें ऑलरेडी शिकायत कंप्लेंट भी रजिस्टर की गई है। इसमें आपको बताऊं मामला इस प्रकार से कि दोनों मामा भांजे हैं, दोनों पक्ष रिश्तेदार हैं और मरी माता के रहने वाले। यहाँ पर ये दुकान लगाते हैं, जो अस्थायी दुकान लगाते हैं, और दुकान को आगे बढ़ाने की बात को लेकर के ये दोनों में मामा भांजे में विवाद हो गया, जिससे उनके रिश्तेदार भी इकट्ठे हो गए। दोनों के खिलाफ क्रॉस फायरिंग हो चुकी है। एक दूसरे के खिलाफ इनकी तरह एफआईआर रजिस्टर कराई गई है। तो इसमें एफआईआर रजिस्टर की जाकर इन दोनों को आरोपियों को हिरासत में लिया जाकर जेल भेजा जा रहा है। काउंटर की कार्रवाई की जा रही है, प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया है। नहीं, चोट मामूली सी चोट आई है और इसमें जो मेन आरोपी हैं उनको प्रिवेंटिव एक्शन के तहत उसको जेल भेजा गया है। इंदौर शहर के सराफा थाना क्षेत्र में स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान पर उस समय हंगामा मच गया जब एक महिला ग्राहक पुराने लेन देन को लेकर दुकान मालिक से विवाद करने लगी। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि महिला ने गुस्से में आकर दुकान का शीशा तोड़ दिया। तो घटना तब हुई जब कीर्ति नाम की महिला, जो पहले दुकान की ग्राहक थी, सुमित जैन की ज्वेलरी शॉप पर आई और पुरानी बकाया रकम को लेकर विवाद किया। महिला ने न केवल दुकान के कर्मचारियों से 5,000 रुपए का हिसाब मांगा, बल्कि दुकान में आ रहे अन्य ग्राहकों को भी धमकाकर भगा दिया। तो मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन महिला ने महिला कांस्टेबल के हाथ में काट लिया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने किसी तरह महिला को काबू कर लिया और उसे थाने ले गई। पुलिस ने महिला के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा, मारपीट और तोड़फोड़ की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
सराफा में एक घटना हुई थी, इसमें वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसमें चूंकि ये एक सुमित जैन है जो कि वहां पर व्यापारी है, उनके द्वारा बताया गया उनकी एक दुकान है और उसमें दुकान में एक महिला प्रीति नाम की एक महिला आकर बैठ गई थी और उसके बाद उसने फिर वहां पर जितने भी जो ग्राहक आ रहे थे उनके साथ चिल्ला चौड़ करना शुरू किया, गाली गलौज करना शुरू कर दिया, कांच भी उसने तोड़ दिया और बोला कि मैं दुकान से तब जाऊंगी जब मुझे 5,000 रुपए मिल जाएंगे। और इस पर से फिर तुरंत जैसे ही सूचना मिली तुरंत पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और इसमें महिला कांस्टेबल को भी उसने हाथ में काट लिया। तो इस पर से फिलहाल इसमें मारपीट की धाराओं में, जान से मारने की धमकी की धाराओं में, असली गाली गलौज की धाराओं में केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। महिला को हिरासत में ले लिया गया है। त्योहारों के दौरान बाजारों में भीड़ बढ़ने के साथ ही अतिक्रमण भी बढ़ जाता है। सारंगपुर के भेरू दरवाजा रोड पर भी ट्रैफिक जाम की समस्या खड़ी हो जाती है। दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर सामान फैला लेते हैं। प्रशासन को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है ताकि लोग बिना किसी असुविधा के खरीदारी कर सकें। त्योहार के सीजन में ये तो सच्चाई है कि बाजार में थोड़ी सी आवाजाही बढ़ जाती है, लोगों का दिमाग बढ़ जाता है। आसपास के दूर दराज के गाँव के लोग भी शहरी क्षेत्र में आके खरीदारी करते हैं, तो उसके लिए हम मुख्य अधिकारियों से भी और हमारे अपने और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से बात करके संयुक्त दल के साथ में यथा संभव हो गया अतिक्रमण की समस्या हम पे विचार करेंगे और इसका निवारण के लिए बात करेंगे। आगामी कुछ दिनों में त्योहार आ रहे हैं, इसको दृष्टिगत रखते हुए हमने कुछ फिक्स पॉइंट लगाए हैं, जैसे महाराणा प्रताप पर है, पालीवाल कॉम्प्लेक्स पर है, बेलदर मिर्जा पर है और बस स्टैंड में भी भीड़ भाड़ होने से वहां पे भी पॉइंट लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो भी दुकानदार अपनी दुकान से सामान बाहर काफी निकाल के रख रहे हैं, जिससे आवागमन पर आम जनता को काफी परेशानियां हो रही है, उनसे भी अपील की है कि उनको समझाइश दी है रोडों पे निकल के कि भाई वो अपना सामान थोड़ा पीछे रखे ताकि आम जन को परेशानी न आए। शहर में भ्रष्टाचार, टूटी सड़कें और जनप्रतिनिधियों की मनमानी के खिलाफ शिवसेना ने नगर पालिका कार्यालय के सामने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। धरने का नेतृत्व जिला अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह सिसोदिया और प्रदेश प्रवक्ता दिनेश विश्वकर्मा ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने नगर पालिका के वर्तमान अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के गंभीर आरोप लगाए और निष्पक्ष जांच की मांग की। शिवसेना नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। विदिशा के जो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, नगर पालिका अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, इनकी नाकामियों को लेके आज शिवसेना ने यहाँ पे धरना दिया। क्या मांग है आपकी? देखिए, मांग ये है कि नगर पालिका में जो चल रहा है, जो नहीं चलना चाहिए वो चल रहा है, जिसके कारण पूरी जनता जो है, जनता के अहित हो रहा है। कोई कार्य नगर पालिका में नहीं हो रहे हैं, सब बंद पड़े हैं, शहर के काम बंद पड़े हैं। ऐसी स्थिति में शहर की जनता जिन परेशानी से जूझ रही है, उसके लिए हम ये कहना चाहते हैं आपकी लड़ाई है, ये संगठन की लड़ाई है। आप उस लड़ाई को जनता की लड़ाई न बनाएं और जनता की समस्या को समाधान करें, ये हमारा निवेदन है। और इस धरने से हमने ये निवेदन किया माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी से कि साहब आपका ये क्षेत्र है, यहाँ की जनता जो आप भगवान मानते हो, उसे उस भगवान मानते हो, उस जनता के साथ जो तकलीफें हैं, उन तकलीफों को हमने आज इस मंच से बताया है और हमें विश्वास है कि इसका निर्णय शीघ्र होगा। जनता को ले गए। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के शान महान गायक और अभिनेता स्वर्गीय
किशोर कुमार की पुण्यतिथि के अवसर पर नरसिंहपुर में एक विशेष श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित की गई। इस कार्यक्रम का आयोजन नरसिंह सिंगिंग स्टार्स नॉन प्रोफेशनल ग्रुप द्वारा किया गया, जिसमें गायक और संगीत प्रेमियों ने उनके द्वारा गाए हुए मशहूर गानों को प्रस्तुत कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में प्रमुख गायक पंकज सागर, माधव, संजय मानसाता, आकाश राजपूत सहित कई कलाकारों ने किशोर कुमार के हिट गानों को गाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। स्टार ग्रुप की तरफ से किशोर कुमार जी साहब जी को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। ये एक बहुत ही अच्छा मंच है जिसमें हम सभी नॉन प्रोफेशनल सिंगिंग स्टार्स को एक गाने का मंच दिया है मनीष भाई साहब ने। हम सभी उनके बहुत ही उपकारी हैं कि जिसके द्वारा हमको ये कार्यक्रम करने का अवसर मिला। इंदौर में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवा रहे ट्रैवलर्स ड्राइवर को साइलेंट अटैक आ गया। विजयनगर क्षेत्र के पेट्रोल पंप का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बेसुध होकर नीचे गिरे ड्राइवर को अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी जान चली गई। मृतक शख्स का नाम सौदान सिंह बताया जा रहा है, जिसकी उम्र करीब 44 साल है। इंदौर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि पुलिस ने कैलाश पटेल को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल राउ थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने 5 महीने के बेटे को गोद में बैठाकर खुद पर और बेटे पर एसिड डालकर आत्महत्या कर ली थी। इस हादसे में मां बेटे दोनों की मौत हो गई थी। जानकारी के मुताबिक महिला पति की प्रताड़ना और अवैध संबंधों से तंग आकर ये आत्मघाती कदम उठाया था। महिला का आरोप था कि पति कैलाश के अन्य युवतियों के साथ संबंध थे और इसी बात को लेकर वो लगातार झगड़ा करता था। पुलिस ने मृतका के बयान और घटनास्थल की जांच के आधार पर आरोपी पति के खिलाफ हत्या और आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मामला दर्ज किया है। दो दिवस पहले एक दर्दनाक घटना सामने आई थी, जिसमें एक महिला जो थी, जो सुमन भाई, उसने अपने जो बच्चे के साथ, जो कि जिसका नाम प्रथम था, उसके एसिड डालकर और सुसाइड कर लिया था। इसमें मर्ग जांच की गई एसीपी गांधीनगर के द्वारा, निधि सक्सेना के द्वारा, और स्टेटमेंट लिया गया, पोस्टमार्टम कराया गया और इस पर से उसके पति कैलाश के खिलाफ जो आत्महत्या के लिए प्रेरित करना और दुष्प्रेरण की धाराओं में केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। इसमें आरोपी कैलाश को अरेस्ट कर लिया गया है, जो कि मर्ग जांच में ये पाया गया कि ये कैलाश के अवैध संबंध थे और इस बात को लेकर के इसके द्वारा सुसाइड किया गया है। तो न केवल इसके आत्महत्या के लिए उकसाना, बल्कि हत्या के लिए दुष्प्रेरण की भी धारा इसमें लगाई गई है। आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंदौर में वल्लभ नगर स्थित राजकुमार ब्रिज पर सड़क हादसा हो गया। इस दौरान बस ने एक्टिवा सवार मां और बेटे को टक्कर मार दी, जहां इस हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक मां बेटी पीछे से तेज रफ्तार में आ रही बस ने टक्कर मार दी। आसपास के लोगों ने तुरंत दोनों को अस्पताल पहुंचाया। घायल महिला की शिकायत पर तुकोगंज थाना पुलिस ने बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और वाहन को जब्त कर चालक से पूछताछ में जुटी है। एक एक्सीडेंट मामला थाना तुकोगंज में सामने आया, जिसमें कि अर्ची अली के द्वारा बताया गया है कि वो अपनी बेटी के साथ जुनारसरा की रहने वाली है और जुनारसरा से खजराना जा रही थी और तभी राजकोट ब्रिज से उतरते हुए अचानक एक बस आई, जो तेजी से लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए जिसने एक्सीडेंट कर दिया। एक्सीडेंट में जिसको बच्ची को चोटें आई है, इस पर से एफआईआर रजिस्टर कर दी है। आरोपी ड्राइवर को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें सभी जो ट्रांसपोर्टर्स हैं और बस के जो संचालक है, मैं सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि आपके यहाँ जो भी ड्राइवर है उनको नो एंट्री के बारे में बताइए कि कितने समय पर कोई एरिया
प्रतिबंधित है उसके बारे में बताइए। इसके अलावा उनके ड्राइवर का वेरिफिकेशन करा लीजिए, कहीं शराब पीने का आदि तो नहीं है। इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। और ये बस बालेश्वरी ट्रेवल्स की बस थी। धार जिले के 3 थाना क्षेत्रों में लूट और मोटरसाइकिल चोरी के आरोपियों को गिरफ्तार करने में धार जिला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक एसपी मयंक अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस मामले का खुलासा किया। एसपी अवस्थी ने बताया कि सरदारपुर थाना क्षेत्र के रिंगनोद चौकी के पास एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें आरोपियों ने कुछ नगद राशि और मोटरसाइकिल लूट ली थी। पुलिस ने इस मामले में 24 घंटे के अंदर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 4 आरोपी फरार हैं। इस आरोपियों के पास से मोटरसाइकिल, एक मोबाइल फोन और अन्य मोटरसाइकिल भी बरामद की गई हैं। तो सरदारपुर में रिंगनोद चौकी अंतर्गत एक लूट की घटना घटित हुई थी, जिसमें कि आरोपी की मोटरसाइकिल और उसके पास से कुछ कैश लूट कर उसके साथ मारपीट भी की गई थी। आरोपी फरार हो गए। 24 घंटे के भीतर ही सरदारपुर थाना अंतर्गत रिंगनोद चौकी ने तत्काल मुखबिर की सूचना के आधार पर और अपनी पुलिस पेट्रोलिंग के आधार पर संदेह को गिरफ्तार किया और उनके पास से जो घटना में प्रयुक्त हुई मोटरसाइकिल और लूटी गई मोटरसाइकिल वो जब्त करी है और उसमें 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। घटना में उनकी भूमिका रही। शेष अन्य 4 आरोपी चिन्हित होकर अभी फरार है, उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। निश्चित रूप से इसमें केटीएम बाइक का उपयोग करना पाया गया है और इसके अलावा जो अन्य घटना भी इसमें हमने 38 बाइक रिकवर करी है इस अन्य घटना में, उसमें भी केटीएम और हॉर्नेट और पल्सर इस प्रकार की महंगी गाड़ियां आरोपी के पास से रिकवर हुई हैं। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के महंगे शौक का भी कारण होना पाया गया इस प्रकार की घटनाओं के रिकॉर्ड में, जिसके लिए और पूछताछ करके इस पर हम कार्रवाई करेंगे। सभी आपराधिक पाएगा जितने भी आरोपी हैं, सभी के आपराधिक रिकॉर्ड है और या मुख्य आरोपी जो भी हैं इन सभी के पूर्व के आपराधिक रिकॉर्ड हैं। सब चोरी और लूटपाट के आरोपी में पहले भी आरोपी रहे। मध्य प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।